हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरे YouTube चैनल उपहार मैथ मस्ती में स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार। उपहार गाइड से प्रॉफिट एंड लॉस एक्सरसाइज 13 का क्वेश्चन नंबर 33 से बताने के लिए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, एक दुकानदार 15 रुपया प्रति पुस्तक की दर से 9 पुस्तकें खरीदता है और उनको 148.50 रुपया में बेचता है। प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए, लिखेंगे 9 पुस्तक का क्रय मूल्य, चूंकि 9 पुस्तक खरीदता है तो लिखेंगे 9 पुस्तक, शॉर्ट में लिखे इसे पुस्तक का क्रय मूल्य। 9 पुस्तक का क्रय मूल्य हो जाएगा 15 गुना 9, 9 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 135 रुपया 9 पुस्तक का क्रय मूल्य। अब इसको 9 पुस्तक बेचता है कितना में, 148.50। यहाँ लिखेंगे 9 पुस्तक का विक्रय मूल्य, 9 पुस्तक का विक्रय मूल्य हो जाएगा 148.50। अब जो है यहाँ देखिए, क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो इसमें लाभ निकलेगा। तो लाभ का सूत्र लगाएंगे। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ देखिए, विक्रय मूल्य 148.50 है, तो यहाँ लिखेंगे लाभ बराबर 148.50 माइनस 135 दशमलव अपना मान से लगा देंगे 00। अब इस दोनों को घटाएंगे तो ऐसे घटाएंगे 148.50 और माइनस 135.00। जब घटाएंगे तो ये होगा 0, ये होगा 5, ये 3, ये 1। तो लाभ हो गया इसका 13.5। लाभ बराबर कितना लिखेंगे, 13.50। अब लाभ प्रतिशत निकालेंगे, चूंकि लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ जो है 13.50 है, तो लिखेंगे 13.50 गुना 100 और क्रय मूल्य जो है 135 रुपया है, तो यहाँ लिखेंगे 135। दशमलव उड़ाएंगे तो 1 2 अंक है, दशमलव के बाद तो 2 0। 100 से काटेंगे 100 कट जाएगा, 135 को काटेंगे 1350 को तो 10 बार कटेगा, तो ये लाभ प्रतिशत हो जाएगा 10। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 1 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 34 है, एक वस्तु 25% हानि के बदले यदि 15% लाभ पर बेची जाती है तो 32 रुपया अधिक मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। देखिए, हम इसको लॉन्ग से और ट्रिक से दो माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले हम इसको लॉन्ग से बताते हैं। क्रय मूल्य नहीं पता है तो मानेंगे यहाँ माना कि क्रय मूल्य बराबर 100%। क्रय मूल्य कितना माने, 100%। लाभ हो रहा है 15%, फर्स्ट लाइन में हानि हो रहा है 25%। यहाँ लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर 25। जब हानि प्रतिशत 25 है, यही लिख देते हैं प्रतिशत, हानि बराबर 25% है। इसका मतलब जो है वस्तु को बेच रहा है, सेलिंग कर रहा है 75% को। हानि बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य करेंगे तो आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 75%। फर्स्ट लाइन से मतलब क्रय मूल्य 100% माने और हानि 25% हो रही है, तो इसका मतलब विक्रय मूल्य
75%, 100 में से 25 घटाए तो इस जगह लिखें। फिर जो है क्रय मूल्य वही रहेगा, क्रय मूल्य जो है 100% माने हैं तो यहाँ 100% ही लिखेंगे। और फिर कहता है 15% लाभ पे बेची जाती तो 32 रुपया अधिक मिलता है। लाभ प्रतिशत लिखेंगे 15, लाभ बराबर 15%, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 115%। तो 115%, शुरू में था विक्रय मूल्य 75%, फिर बाद में विक्रय मूल्य हुआ 115%। दोनों का अंतर जो है 32 रुपया बता रहा है, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे 115% माइनस 75% बराबर 32 रुपया। फिर लिखेंगे दोनों को घटाएंगे तो ये होगा 40% बराबर 32 रुपया। फिर लिखेंगे 1% बराबर 32/40। क्वेश्चन में क्रय मूल्य पूछा जा रहा है, क्रय मूल्य 100% माने हैं तो लिखेंगे 100% बराबर, इसीलिए चिन्ह देंगे 100% बराबर 32/40 गुना 100। 20 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, 20 से काटेंगे 5 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे इसको तो 16 बार में कटेगा। 16 गुना 5 करेंगे तो ये होगा 80, यही हो गया इसका आंसर। और ऑप्शन में जो है दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 3 में जो है आंसर 80 दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 34 का सेकेंड मेथड से बताने के लिए जा रहे हैं, जो थोड़ा आसान लगेगा। 34 के जैसा ही क्वेश्चन 41 भी है और 42 भी है। इस क्वेश्चन को अच्छे ढंग से समझना है। ये प्रश्न जो है 41 नंबर में भी मिलेगा और 42 में, अंक चेंज है, उसको समझना है। देखिए पहले दिया हुआ है हानि प्रतिशत 25 34 नंबर के क्वेश्चन में, तो लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर 25। और फिर दिया हुआ है लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर दिल है 15%, 15%। और दोनों क्या कर रहे हैं, पहले भी बेच रहा था हानि पर फिर लाभ पर बेच रहा है, तो दोनों का अंतर दिल है, यानी कि अधिक यहाँ लिखा हुआ है, अधिक लिखा हुआ है कितना 32 रुपया, 32 लिखा हुआ है। तो यहाँ सिर्फ लिखेंगे एक चीज, क्रय मूल्य बराबर 100%। तो इसको हम समझा देते हैं, दोनों को जोड़ेंगे, दोनों देखिए परसेंटेज यहाँ है, यहाँ लिखे कि यहाँ लिखे बात सेम ही है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये 40% होगा, तो लिखेंगे 40% बराबर 32, 40% बराबर 32। और क्रय मूल्य 100% है तो 100% बराबर लिख देंगे यहाँ x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे 40 गुना x बराबर 32 गुना 100। फिर लिखेंगे x बराबर 32 गुना 100 बटे 40। 20 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, 20 से काटेंगे 5 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 32 को 16 बार में कटेगा, 16 गुना 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 80, यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, यदि एक बनिया 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के नकली वाट का प्रयोग करता है तो प्रतिशत लाभ क्या है। देखिए यहाँ जो है ये वाट मतलब जो है 1 केजी का, 1 केजी में वैसे होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम के स्थान पे 900 ग्राम ही कोई वस्तु को बेचे तो कितना परसेंट का लाभ होगा, ये पूछा जा रहा है। तो पहले नंबर तो बता देते हैं, सही जो माप है, सही माप जो है 1 केजी का जो है सही माप बराबर लिखेंगे 1000 ग्राम, 1 केजी को 1000 ग्राम लिखेंगे। और गलत माप जो दुकानदार बेच रहा है, गलत माप लिखेंगे बराबर 900 ग्राम। दुकानदार जो गलत माप रहा है, इसी में तो लाभ हो रहा है इसको, तो ये दोनों को घटाएंगे, लाभ कितना का हो रहा है, लाभ जो है गलत बेचने पे ही हो रहा है, तो 1000 ग्राम माइनस 900 ग्राम, तो ये वजन में जो है 100 ग्राम का लाभ हो रहा है। इसी वजन में लाभ प्रतिशत पूछा है, लाभ प्रतिशत, लाभ गुना 100 मतलब 100 ग्राम लाभ हुआ, लाभ गुना 100, और गलत मापने से ही लाभ हो रहा है
अर्थात इससे ये नहीं कह रहा है कि दाम मतलब दाम से कंपेरिजन नहीं किया है, अर्थात हो सकता है कि जिस दाम में खरीदा उसी दाम में दुकानदार बेच रहा हो लेकिन वजन कम तौलता हो, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ जो है गलत माप कर रहा है, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे 900 ग्राम, यहाँ 1000 नहीं लिखेंगे। इसलिए नहीं लिखेंगे, इसको लाभ हो रहा है, किस आधार पर लाभ हो रहा है, यानी कि गलत बेचने पे लाभ हो रहा है, इसलिए 900 ग्राम को नीचे लिखे। 100 से काटेंगे 900 तो 9 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 100/9। जब हम 9 से भाग देंगे 100 में तो ये होगा 11.1/9%। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 1 में दी हुई है। एक बार और समझा देते हैं। 9 से भाग देंगे तो कैसे होगा, 9 से भाग देंगे 100 में, तो देखिए एक बार में 9 बच गया 1 0, फिर एक बार में 9 बच गया 1, 11 यहाँ आया, उसके बाद शेष लिखेंगे, उसके बाद 9 से भाग 9 लिखेंगे, तो यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक वस्तु को 76 रुपया में बेचने पर 52% का लाभ होता है, तो उस वस्तु को 73 रुपया में बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ होगा। तो सबसे पहले एक लाइन का काम करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्या, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 76 रुपया, क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 76 रुपया, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 76 रुपया। विक्रय मूल्य 76 लिख लिए, जिसमें लाभ होता है 52% का, तो लाभ लिखे, लाभ प्रतिशत बराबर 52। लाभ जो है प्रतिशत को, लाभ कौन सी में है, प्रतिशत में, इसमें क्रय मूल्य का सूत्र लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे। क्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य गुना 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो इस तरह से ये सूत्र लगा दिए। चूंकि लाभ प्रतिशत वाला सीधा रहता तो सीधा सूत्र लगाते, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, लेकिन ये लाभ प्रतिशत था इसलिए बटे वाला सूत्र लगा। तो फिर लिखेंगे यहाँ क्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 76, तो लिखेंगे 76 गुना 100, और 100 में 52 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 152। 76 से काटेंगे 152 को तो ये 2 बार में कटेगा, और 2 से काटेंगे 100 को तो ये 50 बार में कटेगा। ये क्रय मूल्य हो गया 50, क्रय मूल्य 50, और बेच रहा है कहता है 73 रुपये में बेचने में कितना प्रतिशत लाभ होगा। देखिए क्रय मूल्य जो है 50 प्राप्त पता चल गया, क्रय मूल्य कितना हो गया 50, और विक्रय मूल्य यहाँ बता रहा है 73 है, विक्रय मूल्य कितना है 73। ये दोनों की मदद से हम लाभ निकाल लेंगे। लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लिखेंगे 73 माइनस 50, घटाएंगे तो लाभ हो जाएगा 23 रुपया। तो फिर जो है हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो यहाँ लिखेंगे लाभ दिया हुआ है, निकाले तो 23 रुपया हुआ, 23 गुना 100, और क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य जो 50 रुपया निकाले तो यहाँ लिखेंगे बटे 50। 50 से काटेंगे 100 को तो 2 बार में कटेगा, तो 23 गुना 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 46। तो यही 46% हो गया इसका आंसर। लाभ प्रतिशत बराबर कितना आ गया 46। एक बार समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन में था 76 रुपया में बेचने पर 52% का लाभ होता है, तो 76 पर विक्रय मूल्य लिखे, लाभ परसेंट 52। तो देखिए लाभ प्रतिशत और विक्रय मूल्य की मदद से हम क्रय मूल्य के सूत्र से, क्रय मूल्य का ये सूत्र होती है, उसके मदद से हम क्रय मूल्य निकाल लिए। ठीक, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य कहता है फिर 73 रुपया में बेचेंगे। पहले फर्स्ट लाइन का काम किया, क्या निकल सकता है इस दोनों की मदद से। तो फिर सेकेंड लाइन में था विक्रय मूल्य दिया हुआ था 73, तो इस दोनों लाइन से क्या निकल सकता है, तो सोचे तो पता चला लाभ निकलेगा। लाभ निकलने के बाद ही लाभ प्रतिशत निकलता, तो इसलिए लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र लगाए लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो लाभ हो गया 23 गुना 100, क्रय मूल्य है 50, 50 से काट 100 को 2 बार में, लाभ प्रतिशत हुआ 46, और ऑप्शन नंबर जो है 2 में दी हुई है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 है, चाय विक्रेता को 16 रुपया प्रति किलोग्राम की
किलोग्राम चाय बेचने पर 20% की हानि होती है। 10% लाभ कमाने के लिए वह किस कीमत पर चाय बेचे। तो यहाँ लिखेंगे पहले फर्स्ट लाइन का फर्स्ट लाइन यहाँ तक में इंड होती है, तो पहले इसका काम करेंगे। लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 16 रुपया, यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 16 रुपया, और उसमें हानि होती है 20% की, तो हानि बराबर लिखेंगे, हानि प्रतिशत बराबर 20 लिखेंगे। हानि प्रतिशत में और विक्रय मूल्य है, तो हम इस जगह हम क्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे। चूंकि विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत से क्रय मूल्य निकलेगा, तो क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत, 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो इसको लिखेंगे, फिर क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे तो 16 गुना 100, 100 में से 20 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 80। तो 16 से काटेंगे 80 को, 5 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे तो 100 को, तो ये 20 बार में कटेगा, अर्थात क्रय मूल्य हो जाएगा 20 रुपया। उसके बाद फिर कहता है 10% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचना होगा। तो यहाँ देखिए क्रय मूल्य निकाल लिए हैं, क्रय मूल्य निकाल लिए हैं 20 रुपया, तो लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 20 रुपया, और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत बराबर 10 दिया हुआ है। तब हमें विक्रय मूल्य का सूत्र लगाना है, क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत है तो विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 20, और 100 में 10 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 110 बटे, लिखेंगे यहाँ 100, 20 से काटेंगे 100 को तो 5 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 110 को तो 22 बार में कटेगा, अर्थात लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर जो प्राप्त हुआ यहाँ 22 प्राप्त हुआ है, यही हो गया इसका आंसर। एक बार और इसको समझा देते हैं। पहले क्या किए, 16 रुपया विक्रय मूल्य दिया हुआ था और हानि प्रतिशत 20 दिया हुआ था। इस दोनों के मदद से हम क्रय मूल्य का सूत्र लिखे और जिससे क्रय मूल्य निकाल लिखे। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना 100 बटे 100 माइनस हानि प्रतिशत। लिखे 16 विक्रय मूल्य था गुना 100, सूत्र कहता है 100 में से 20 घटाए तो 80 हुआ, और 20 से काटे इसको 16 से काटे इसको 5 बार में, और 5 से काटे इसको 20 बार। क्रय मूल्य प्राप्त हुआ 20, क्रय मूल्य 20 है, और क्रय मूल्य 20 कहता है 10% लाभ कमाने के लिए वह किस कीमत पर चाय को बेचे। तो यहाँ देखिए लाभ प्रतिशत लिखे 10, तो विक्रय मूल्य के सूत्र से विक्रय मूल्य निकाल दिए। इस तरह से हमें 22 आंसर प्राप्त हुई, जो ऑप्शन नंबर 2 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य 4:3 हो तो वस्तु पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए पहले क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य का वैल्यू है 4, अनुपात में क्रय मूल्य का वैल्यू है 4 और विक्रय मूल्य का वैल्यू है 3। बाद में विक्रय मूल्य है तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य का वैल्यू 3। तो इस दोनों के मदद से क्या निकलेगा, हानि। क्रय मूल्य चूंकि ज्यादा है तो यहाँ लिखेंगे हानि बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो लिखेंगे 4 माइनस 3, हानि बराबर यहाँ लिखेंगे 4 माइनस 3, तो हानि हो गया 1 रुपया। 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना होगा हानि, 1 रुपया। और इसमें हानि प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। तो लिखेंगे यहाँ 1 गुना 100, हानि हुआ 1 रुपया, क्रय मूल्य है 4 बटे लिखेंगे 4, 4 से काटेंगे 100 को, ये 25 बार में कटेगा, तो ये हानि प्रतिशत हो जाएगा 25। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 1 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 39 है, 40 रुपए में खरीदी गई वस्तु को कितने रुपए में बेची जाए कि 25% का लाभ हो। तो यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 40 रुपया और लाभ प्रतिशत दिया है 25,
लाभ प्रतिशत बराबर दी हुई है 25। तो यहाँ जो है लाभ प्रतिशत है और क्रय मूल्य है, तो इसका उल्टा क्या होती है, विक्रय मूल्य। तो इसमें विक्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे, चूंकि वह यहाँ पूछा जाए कितने में बेची जाए, अर्थात विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो यहाँ विक्रय मूल्य बराबर लिखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100। तो यहाँ लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर 40, 100 में 25 को जोड़ेंगे तो होगा 125 बटे 100। 20 से काटेंगे, ये 2 बार में कटेगा, 20 से काटेंगे ये 5 बार में कटेगा, 5 से काटेंगे 125 को तो ये 25 बार में कटेगा। तो 25 गुना 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 50 रुपया। यही 50 रुपया क्या हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 3 में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक घड़ी 480 रुपया में खरीदी गई और 15% घाटा सहकर उसे बेच दी गई, बताए कि घड़ी कितने में बेची गई। तो यहाँ देखिए क्रय मूल्य दिया हुआ है 480 रुपया, तो यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर 480 रुपया और घाटा सहा 15%, घाटा अर्थात हानि बराबर लिखेंगे हानि प्रतिशत बराबर लिखेंगे 15। यहाँ विक्रय मूल्य का सूत्र लगाएंगे, तो विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है, विक्रय मूल्य प्रतिशत में देखिए हानि है तो बटे वाला सूत्र लगेगा, क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100। तो यहाँ लिखेंगे 480 इंटू 100 में से घटाएंगे कितना 15 बटे लिखेंगे 100। तो यहाँ लिखेंगे 480 गुना 85 बटे 100। अब देखिए इसको 10 से काटेंगे 10 बार में, 10 से काटेंगे 48 बार में, फिर जो है इसको काटेंगे 2 से 5 बार में, 2 से काटेंगे 24 बार में, और 5 से काटेंगे इसको 17 बार में। अब 24 गुना 17 करना होगा, तो 24 गुना 17 करते हैं रफ में, 24 गुना 17, 7 चौक 28 का 8 बच गया 2, 7 गुना 14 2 16, 1 से गुना करेंगे 24 से होगा ये 8, 6 6 10 का 0 बच गया 1, 3 1 4, ये 408 रुपया होगा। 24 गुना 17 करेंगे तो 408 रुपया, यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 1 में दी हुई है। यदि आप सब अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारा वीडियो यदि अच्छा लगता है तो आप सबों को तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।